हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये सैमसंग DVM बोलते हैं VRF को। तो इसमें इंडोर इंडोर में जो भी PCB वगैरह रहती है, अगर हमारी PCB ख़राब होती है तो उसको उस PCB को हम रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद हमें एक ऑप्शन कोड ऐड करना पड़ता है हर एक इंडोर के लिए। कि एक अलग अलग ऑप्शन कोड आता है जो कि मॉडल नंबर पे ही डिपेंड होता है। मॉडल नंबर के हिसाब से ऑप्शन कोड डाला जाता है। तो ऑप्शन कोड किस तरीके से डाला जाता है, ये आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी तरीके से। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपको ऑप्शन कोड निकालना है, कैसे आपको डालना है और क्या क्या चीज़ आपको डालना चाहिए। अगर ऑप्शन कोड आप अगर डालेंगे तो ही आप सिस्टम को चला सकते हैं, वरना वरना एरर आने लगता है। E163 का एरर आने लगता है, आपको एरर शो करने लगेगा अगर आप ऑप्शन कोड अगर नहीं डालते हैं तो। या फिर आपका तीनों लाइट या चारों लाइट आपका एक साइड ब्लिंक करने लगेगा अगर आपका ऑप्शन नहीं डाला रहेगा तो आज इस वीडियो में बने रहे ताकि हम आपको ऑप्शन कोड किस तरीके से डाला जाता है वो आज पूरी वीडियो में बता पाए। स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो एक भी अगर मिस्टेक हुआ आपसे तो आप इसको सही तरीके से जान नहीं पाएंगे। तो पूरी वीडियो बने रहें। तो जैसा कि अभी हमारा ये मॉडल है, अभी हमने इस मशीन का मॉडल नंबर लिया। ये अभी हमारा वर्मिक एसिड AC है, इसका भी हमने मॉडल नंबर निकाला। तो इसका भी हमने ऑप्शन कोड डाल दिया है, ऑलरेडी सिस्टम चालू हो चुकी है। तो ऑप्शन कोड किस तरीके से डाला जाता है ये हमने ऑप्शन कोड निकाला था इसका, ये देख सकते हैं आप। मॉडल नंबर है ये इसका ऑप्शन कोड है। तो ऑप्शन कोड किस तरीके से डालना है इस रिमोट के थ्रू, इस रिमोट के थ्रू किस तरीके से डालना है आपको ये वीडियो में हम बताएंगे। तो जैसा कि अभी हमने इसका सारा नंबर हमने निकाला है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अंक हमने निकाला है, जिसमें से हमें 4 अंक निकाल देने हैं सिस्टम से। तो आपको कभी भी 1 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर और 19 नंबर, ये 4 अंक को निकालना है। तो इसमें आप आपको निकालना है। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग का 1 नंबर है, 1 नंबर को हमने कट कर दिया। फिर 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हमने अलग अलग ब्रैकेट कर दिया है ताकि हमको आपको इजीली पता चले। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नंबर को हमको हटाना है इसमें से। फिर 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर को भी हटा देना है। 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर को भी हटाना। आप देख सकते हैं 1 7 13 और 19, यही 4 अंक को हटाना है। उसके बाद हमको सारे अंक को लिख लेना है 2 2 करके, डिजिटल अंक 2 2 हमको ऐड करना है। तो पहले हमको लिखना है 19, ये 19 हो गया। फिर उसके बाद 94, 94। फिर उसके बाद यहाँ से एक और यहाँ से एक लेना है, ये 49, 49। और उसके बाद हमको 50, 50 D7, D7। फिर उसके बाद 02, 02। फिर 42, फिर 42। फिर यहाँ से 4 और 2 लेना है, 4 2। फिर 00 10। अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 अंक हमने निकाल लिए। तो हमको 10 डिजिटल अंक डालना है इस मॉडल के हिसाब से। ये हमारा ऑप्शन कोड नंबर रहेगा, ये हमको डालना रहेगा। ये हमने निकाला था, उसमें से हमको 4 अंक निकाल लेना था और 20 अंक ही हमको डालना था। वो किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले आपको ये रिमोट लेना है, इसका पीछे का बैकअप खोल लेना है और इसमें से ये अभी ऑन है, ऑन कंडीशन में। इसको इसके सेल को निकाल लेना है और आपको इसको प्रेस करेंगे ऑन ऑफ वाला बटन तो ये क्लोज हो जाएगा। अब आपको प्लस और माइनस टेम्परेचर वाला, प्लस और माइनस एक साथ दबा के रखना है। दोनों अंक को, दोनों नंबर को एक साथ दबा के रखेंगे और बैटरी को लगाएंगे, सेल को लगाएंगे। ये भी नहीं हुआ मेरा, नहीं तो ऑलरेडी मेरा 0 0 आ जाएगा। सही से दबा नहीं था मेरा। ये देखिए अभी मेरे सामने मैंने सेल लगाया 0 0 आया।
तो अभी मेरा सबसे पहला अंक है 19। इससे 11 प्रेस कर सकते हैं, इससे 11 जाएगा ये ऊपर वाले बटन से, और इससे एक बार में 10 अंक जाता है। ये हो गया 19। जैसे 19 आया या पहला ऑप्शन मेरा क्लियर हुआ तो इसको मोड का बटन दबाएंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद मेरा 94 है, तो इससे मैं पहले 4 पे चले जाऊँगा, उसके बाद 9 तक जाऊँगा इससे, क्योंकि एक बार में 10 मरतबा 10 ऐड होता है इसमें। इसको दिखा कोई फायदा नहीं, ये 10 अंक होता है इससे, और इससे एक एक अंक जाएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है 94। ये भी हमारा हो गया। अभी ड्राइव पे हो गया, ड्राइव पे 49। इससे अभी हम 9 पे जाएंगे सबसे पहले, और ये 10 अंक जाएंगे। ये 49 हो गया, मेरा तीसरा अंक हो गया कंप्लीट। इसको मोड का बटन दबाएंगे, ये भी सेव हो गया। फिर 50, तो इसमें कोई जाना ज़ीरो जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसको 1 2 3 4 5 50 हो गया, इसको सेट कर दिया। उसके बाद D7, पहले 7 करेंगे, उसके बाद D तक जाएंगे। 9 के बाद सारे ऑप्शन चेंज होते हैं, A B C D, और ये D7 आ गए। देखिए D7 दिख रहे हैं, इसको भी मोड का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद 02, 0 है, ये एक कदम जाता है, तो इससे ये 02 हो गया, इससे कोई बटन नहीं है। फिर उसके बाद 42, ये 42 हो गया। इसको भी 42 आने के बाद मोड का बटन दबाना है, आपको सेव करना है। फिर आगे जाना, फिर 42 पे जाना है। फिर 42 आया, फिर इसको भी मोड का बटन दबाया। फिर 00 है, ये ऑलरेडी 00 है, आपका डिस्प्ले पे भी 00 दिखा रहा है, तो इसको सेव कर देने का। फिर 10, एक मरतबा में 10 जाता है, ये 10 आया। ये आपको, अब ये मेरा पूरा डिजिटल अंक सेव हो गया। अब आपको चेक करना है, वो किस तरीके से चेक करना है, आपको मोड का बटन दबाते जाना, आपका सारे अंक दिखेंगे कि सही है कि गलत है। इसको एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो मोड का बटन हमने दबाना है, ये देखिए ऑलरेडी पहले 19 आया, 19 आया हुआ है। फिर उसके बाद मोड का बटन दबाएं 94, फिर उसके बाद मोड का बटन दबाएंगे 49, फिर उसके बाद मोड का दबाएंगे 50, फिर उसके बाद मोड का बटन दबाएंगे D7, फिर उसके बाद मोड का बटन दबाएंगे 02, फिर दबाएंगे 42, फिर 42, फिर 00, फिर 10। तो ये हमको क्रॉस चेक करने के लिए रहता है। जैसे अब हम सिस्टम में हमने सारा नंबर डाल दिया है, ठीक है, तो ये हम सिस्टम के पास ऑन ऑफ एक बार करेंगे, ऑलरेडी कैच हो जाएगा वो सिस्टम, और उसमें ऑप्शन कोड वो मेन PCB कलेक्ट कर लेगा। PCB कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये फिर से आपको बैटरी को रिमूव करना है इसमें से, और एक बार ऑन ऑफ का बटन दबाना है, और ये नॉर्मल हो गया अभी मेरा। अभी इसको मोड पे सेट कर दिया, अभी हमारा नॉर्मल हो गया। आपको सेट करने के बाद एक बार वहाँ पे ऑन ऑफ का कंट्रोल करना है, वो कैच करेगा, उसके बाद ही आपको ऑप्शन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो जैसा कि वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए